जी, तो देखिए इस पे टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड लीजिए, एल टाइम्स एल ऑफ वाई डैश प्लस 5 एल ऑफ वाई इक्वल टू एल ऑफ ई की पावर माइनस टी साइन। अब सबके फार्मूले आपको पता है, एल ऑफ वाई डबल डैश का फार्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई एट जीरो माइनस वाई डैश एट जीरो, ये हो गया। प्लस 2 टाइम्स एल ऑफ वाई डैश का फार्मूला आपको पता है, एस वाई बार माइनस वाई एट जीरो। एल ऑफ वाई को हम लोग वाई बार लिखते हैं। अब देखिए इसका लाप्लास आपको निकालेंगे। यस सर। चलिए, आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल सुबह से कुछ। देखिए ई की पावर माइनस साइन टी, अब इसमें क्या करेंगे, साइन टी का लाप्लास निकालेंगे। तो साइन टी का लाप्लास क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और चूंकि बगल में ई की पावर माइनस टी है तो इसमें एस को रिप्लेस कर दीजिएगा एस प्लस 1 से, तो इट इज एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें वाई जीरो और वाई डैश जीरो के मान रख दीजिए, वाई जीरो इज जीरो एंड वाई डैश जीरो इज 1। तो अगर ये मान इसमें रख देंगे तो आपका क्या आएगा, इट इज व्हाट, एस स्क्वायर वाई बार, वाई जीरो कितना है जीरो, वाई डैश जीरो कितना है 1, तो माइनस 1 प्लस 2 अंदर जाएगा, इट इज 2s वाई बार, और वाई जीरो जीरो है छोड़ दीजिए, प्लस वाई बार, इसको सॉल्व कर लीजिए, इट इज व्हाट, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 आएगा। अब इसमें आपको क्या बताया था, वो टर्म जिसमें y बार रहता है वो तो लेफ्ट साइड में रहते हैं, तो 3 टर्म में y बार है, इसमें इसमें और इसमें, तो y बार कॉमन ले लीजिए, तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। नो, y जीरो कितना दिया है, जीरो, ये कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया, इट इज 5 भी है, यहाँ एल ऑफ वाई लगाएंगे तो इट इज 5, इट इज आल्सो 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 5, ये यहाँ पे 5y दिया ना, तो 5 टाइम्स y बार होगा। और इस माइनस 1 को इधर ले आइए, इट इज 1 प्लस 1 अपॉन, इट इज व्हाट, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब देखिए इसके बाद y बार को डिवाइड कर दीजिए, y बार के कोफिशिएंट से, इधर सिर्फ y बार रहना चाहिए, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ये इसके नीचे आएगा, और प्लस ये दोनों टर्म एक साथ आ जाएंगे। अब देखिए इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको ध्यान देना होता है, इस टर्म को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो देखिए आप y बार के बाद आप y लेते हैं, तो आपको क्या बताया था, जब y बार से y लिखेंगे तो इस पे इनवर्स लगा देते हैं। तो देखिए ये आपका एक्चुअली क्वेश्चन बन गया। और आपको क्या चीज बताई थी, जब भी यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, तो एक अगर 2 क्वेश्चन बनेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, एक आसान होगा और एक टफ होगा। टफ कहने का मतलब कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा बहुत इजीली नहीं बनता, क्योंकि हमेशा वाई बार के बगल से जब कोई चीज अपॉन में आती है तो ऑलरेडी इधर एस के टर्म्स होते हैं, तो नीचे एस के ज्यादातर ज्यादा टर्म्स बन जाते हैं, जिसके कारण या तो पार्शियल फ्रैक्शन या कन्वोल्यूशन इस टाइप की चीजें लगती। तो देखिए अब इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, क्योंकि अब आप डायरेक्ट मत लगाइएगा, अब इसमें जितने पार्ट बने इनके अलग अलग इनवर्स निकालिए। तो देखिए कुछ तो होंगे जिनके इनवर्स आपको आते होंगे, जैसे पहला वाला इनवर्स अगर हम क्या कंसीडर कर लें, एल इनवर्स 1/2s+5, तो आपको पता है ये इनवर्स तो हम लोग सीख चुके हैं। नीचे क्या बना लीजिए, इट इज व्हाट, नीचे ये क्वाड्रेटिक जब होता है तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, परफेक्ट स्क्वायर बना के, एस का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसका आधा ले लीजिए, 2 का आधा 1, तो एस प्लस 1 का स्क्वायर, और इस 1 का स्क्वायर 5 में घटाएंगे तो इट इज 4। अब आपको याद होगा एस प्लस 1 पावर एस पे नहीं है, तो एस प्लस 1 को एस करने के लिए बाहर ई की पावर माइनस टी, तो ये इनवर्स कितना बचेगा 1/2
एस स्क्वायर और 4 को क्या लिख दीजिए 2 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया e की पावर माइनस टी और 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका इनवर्स होता है, इट इज साइन 2t अपॉन 2 का। तो ये एक इनवर्स तो आ गया। इससे ये फायदा होता है अलग अलग निकालने से। मान लीजिए ये इनवर्स आपको आता है और ये इनवर्स नहीं आता है, तो आप जो आता है वो तो निकालो, जो नहीं आता है वो तो अब गड़बड़ होगा ही। अब इसी तरह अगला कंसीडर करिए। तो देखिए अगला वाला इनवर्स कंसीडर करने से पहले आपको याद होगा, देखिए इसमें सेकेंड डिग्री के 2 टर्म हैं, यानी ये नॉर्मल तरीके से तो सॉल्व नहीं होगा, या तो ये कन्वोल्यूशन से सॉल्व करो, लेकिन इस पे कन्वोल्यूशन भी बहुत टफ बनेगा। क्योंकि आप गौर से देखिए इसी में से जब इसको अलग अलग करोगे तो इनवर्स इतना बड़ा टर्म आ रहा है। इस तरह के 2 इंटीग्रल बनेंगे और कन्वोल्यूशन में आपको इंटीग्रेट करना होता है बाद में। तो देखिए इस पे इस टाइप के क्वेश्चंस को पार्शियल फ्रैक्शन करिए। और आपको याद होगा मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी लास्ट लेक्चर में आपको ट्रिक बताया था कि जब नीचे के टर्म्स देखो ऊपर या तो 1 हो या s हो, तो नीचे के टर्म में बड़े में छोटा घटाओ। तो देखो ये एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 है और ये एस स्क्वायर प्लस 2s है, तो बड़े में छोटा घटाओगे तो एस स्क्वायर कट गया, 2s कट गया, 5 माइनस 2 कितना बचा 3। तो जितना बचा उतने से डिवाइड कर दो और पहले छोटा वाला टर्म लिख दो, यानी एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 और माइनस बाद में बड़ा वाला टर्म लिख दो। इससे क्या हो गया, बिना पार्शियल की मदद से एक्चुअली आपने ट्रिक वाइज इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अब देखिए 1/3 दो क्वेश्चन बन गए, एक 1/3 के साथ ये प्रॉब्लम बन गया और एक 1/3 के साथ ये प्रॉब्लम बन गया। अब फिर से 2 इनवर्स डेवलप हो गए। अब इसमें देखिए एक इनवर्स तो ऐसा है जिसको अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो उसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 का इनवर्स तो हमारे पास है ही है, तो इसका इनवर्स तो आप डायरेक्ट रख दीजिए और इसका निकाल लीजिए, तो फिर तो वही चीज बन गई क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एस का कोफिशिएंट 2 है तो इसका आधा s प्लस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 2 में घटाएंगे तो ये 1 बचेगा। और इसको निकालने की जरूरत नहीं, इसका रिजल्ट अभी आपने ऊपर निकाला है, सीधे ले जाके यहाँ रख दीजिए। तो इट इज e की पावर माइनस टी साइन 2t अपॉन 2। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही s प्लस 1 को पहले s करिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर एक e की पावर माइनस टी लगाएंगे और ये टर्म अब किस में बदल जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 में। और ये कितना हो गया 1/6 e की पावर माइनस टी साइन 2t। अब आप इसको फर्दर कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी कैलकुलेशन होता है। ये किसका इनवर्स है, आई थिंक इट इज द इनवर्स ऑफ साइन टी माइनस 1/6 e की पावर माइनस टी साइन 2t। अब देखिए दोनों टर्म के इनवर्स आ गए, तो अब इसको सीधे बाई इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो आपको फाइनल क्वेश्चंस का आंसर क्या मिल जाएगा। इक्वेशन 1 आपने ये माना था, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों के इनवर्स जोड़ दीजिए, तो पहला वाला इनवर्स और दूसरा वाला इनवर्स जोड़िए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। पहला वाला इनवर्स कितना था 1/2 e की पावर माइनस टी साइन 2t और दूसरा वाला इनवर्स है 1/3 e की पावर माइनस टी साइन टी माइनस 1/6 e की पावर माइनस टी साइन 2t। अब ये दोनों टर्म तो जुड़ जाएंगे। देखिए e की पावर, अब ये कितना है 1/2 है, तो अगर इसको 3/6 कर लो, इसको 2/6 कर लो, तो 1/6 आप बाहर ले सकते हैं या इसको जोड़ लीजिएगा, सब फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर इज व्हाट 1/3 e की पावर माइनस टी। इसको इसको जोड़ लीजिएगा, ये 3/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर जो भी आंसर आता है आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लीजिएगा। फिलहाल आंसर 1/3 e की पावर माइनस टी साइन 2t प्लस साइन टी। प्लस करना है माइनस करना है ऊपर।
प्लस करना है, दोनों के आंसर्स को प्लस कर दीजिएगा। ठीक, तो फिलहाल ये आंसर है, इसको आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, जोड़ के जो भी आता है दैट इज योर फाइनल आंसर। मेथड समझ में आया? बताइए। यानी क्वेश्चंस की ट्रिक क्या होती है, इसमें ट्रिक ये ध्यान रखा जाता है कि कम से कम पार्शियल लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व हो। क्योंकि आप बुक से जब देखेंगे, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना छोटा लगता है देखने में, लेकिन कितना कैलकुलेटिव है। अब आपकी बुक से सॉल्व करो तो बुक के हिसाब से तो उन्होंने उसका सीधे आंसर दे दिया है पार्शियल लिख के, लेकिन आपको पार्शियल करना पड़ेगा, या तो कोई ना कोई ट्रिक तो देनी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, देखिए इस क्वेश्चन कितना छोटा सा है, ये t cos 2t है। ये क्वेश्चन है, और गिवन भी देखिए कितना सही है, y का मान भी 0 दिया है और dy बाई डी टी यानी y डैश भी 0 दिया है, किस पे, एट t इक्वल टू 0। देखिए ये इतने दोनों मान 0 दिए, तब देखिए क्वेश्चंस। अब इसको आप सॉल्व करिए तो y को अंदर भेजिए तो इट इज व्हाट, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू t cos 2t। फिर दोनों पे लाप्लास ले लीजिए। ये सब प्रोसेस तो देखिए इसके भी मार्क्स मिलते हैं। ये अब एल ऑफ वाई डबल डैश आपको पता है, इट इज एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई एट 0 माइनस वाई डैश एट 0। एल ऑफ वाई इज योर वाई बार। अब इसका कैसे लाप्लास होगा, तो देखो आपने ये फार्मूला पढ़ा है, एल ऑफ पी एफ टी क्या होता था, माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। और व्हाट इज एफ एस, एफ एस इज द लाप्लास ऑफ एफ टी। तो आप cos 2t का लाप्लास निकाल लो, ये तो क्लियर है ना। cos 2t का लाप्लास क्या आएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो cos 2t के लाप्लास के बगल में t है, तो cos 2t के लाप्लास को माइनस साइन के साथ एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी s अपॉन ये। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसमें एक चीज और भी बतानी थी। अब देखिए y0 y डैश 0 तो दोनों 0 है, y0 भी 0 दिया है, y डैश 0 भी दिया है, तो इधर सिर्फ यही दो टर्म बचेंगे, एक ये बचेगा एक ये बचेगा। इसमें दोनों में y बार है इसलिए y बार कॉमन आ गया, तो बचा क्या, एस स्क्वायर प्लस 1। और इट इज व्हाट, इसको देखिए डिफ्रेंशिएट करिए, तो देखिए प्रॉड डिवीजन रूल से कभी मत किया करिए। आपको हमने बताया ना पार्शियल में डिवीजन, लाप्लास में डिवीजन रूल अवॉइड किया करिए। इस चीज को आप ऐसे समझ लीजिए, s इंटू 1 अपॉन, क्योंकि आपको पता है इनवर्स तभी निकाल पाओगे अच्छे से जब जितना ब्रेकिंग फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होगा। तो देखिए इसको आप दो का प्रोडक्ट मान लीजिए, दो का डिवीजन, एक को s मान लो एक को 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, और इस पे डिवीजन रूल लगाने के बजाय इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो देखिए पहले s का डेरिवेटिव, s को रोक, s का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। फिर आप s को रोकेंगे और 1 अपॉन का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और एस स्क्वायर का 2s। ये चीज समझ में आई। आप चाहो तो डिवीजन रूल से लगाइएगा, उसके बाद अलग अलग कर दीजिएगा, पर हम डिवीजन रूल ना लगा के इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया तो सेकंड को रोक लिया, फिर फर्स्ट को रोका तो 1 अपॉन एस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर और एस स्क्वायर का 2s। अब देखिए अलग अलग लिखो तो माइनस अंदर गया तो इट इज व्हाट, एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज 2s स्क्वायर अपॉन। अब देखिए खाली क्वेश्चन इतना ही होता तो इन दोनों के इनवर्स आ रहे थे, लेकिन समस्या तो तब होती ना जब इधर वाला टर्म अपॉन में जाता है, और यही क्वेश्चंस को बस सब गड़बड़ कर देता है। देखिए जैसे ये टर्म नीचे जाएगा, अब y बार कितना हो गया, ये टर्म जब नीचे जाएगा तो देखिए एक टर्म बचा 1 अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, और एक टर्म जब ये टर्म यहां जाएगा तो इट इज व्हाट, ये चीज। अब देखिए आप बुक को फॉलो करेंगे तो उन्होंने तो सीधे इसको ब्रेक करके लिख दिया, लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं जितना आसानी से बुक ने लिख दिया। वाई बार से जब आप वाई निकालेंगे तो पहले अभी वाई बार से वाई मत निकालिए, पहले इसका एक काम करिए, इन सबके इनवर्स निकाल लीजिए, मतलब इनको अलग अलग लिख लीजिए। क्योंकि देखिए इसको तो हम कन्वोल्यूशन से कर सकते हैं, पर इसको कन्वोल्यूशन से कैसे करोगे? तो इसमें देखिए तीन टर्म्स हैं, होल स्क्वायर वाला टर्म है, ज्यादातर हम लोग होल स्क्वायर वाले टर्म को कन्वोल्यूशन से करते थे। अब इसमें होल स्क्वायर के टर्म के साथ भी एस स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमने आपकी देखिए कॉपी पे अलग से लाप्लास दिखाया है। एक्चुअली एक ट्रिक होती है लाप्लास के पार्शियल फ्रैक्शन की। पार्शियल फ्रैक्शन हमने देखिए एक एक टर्म का दिखाया है। एक्चुअली एक रूल होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, देखिए वैसे अगर हम इस क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन करें, हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, बाकी आप इंटर की बुक से पढ़िएगा। देखिए वैसे तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पार्शियल ए एस प्लस बी और बी एस प्लस सी करके मानते हैं, लेकिन एक रूल होता है पार्शियल में कि अगर किसी क्वेश्चंस का आप पार्शियल करने जा रहे हैं और उसमें जो वेरिएबल है वो सब में एक ही जैसा आया है, तो आप थोड़ी देर के लिए उस वेरिएबल को रफ पे कुछ मान लीजिए, जैसे हम एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लें, टी, तो रफ पे, और इसको आप डील कर सकते हैं, इट इज टी प्लस 1 और इट इज टी प्लस 4। इसका फायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो चीज क्वाड्रेटिक दिख रही थी वो चीज अब लीनियर दिखने लगी, और लीनियर का पार्शियल करना बहुत आसान होता है, ए अपॉन टी प्लस 1 लिख दो और बी अपॉन टी प्लस 4 लिख दो। अब ए और बी का मान निकालना है तो आपको तरीका पता था, ए का डिनोमिनेटर टी के किस मान पे जीरो हो रहा है, -1 पे, तो यहाँ टी प्लस 1 को छुपा लेंगे और यहाँ टी की जगह -1 रखेंगे, तो 1/1/3 आएगा। इसी तरह बी का मान कैसे निकलेगा, बी का डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, बी का डिनोमिनेटर टी बराबर -4 पे जीरो हो रहा है, तो इसको छुपा लो और यहाँ -4 रखोगे तो -+4, बी का मान माइनस का 1/। अब देखिए जब आपने ए और बी के मान निकाल लिए तो जब आप इसमें वापस रखेंगे तो देखिए ए की जगह क्या रखना, 1/3, और टी को वापस क्या कर देना, एस स्क्वायर, तो इट इज व्हाट, और इसी तरह b की जगह -1/3 और b की t की जगह क्या रख दोगे, इससे देखिए इसका पार्शियल आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए देखने में छोटा था, अब देखिए इस टर्म का हम पार्शियल कर लिए, तो देखिए हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के हमें इनवर्स आते हैं, इसका भी इनवर्स आता है, इसका भी इनवर्स आता है। अब आप चाहें तो इसका इनवर्स अलग से निकाल लीजिए, दोनों के इनवर्स आते हैं। अगर हमको जैसे कहा जाए अब इसका इनवर्स हमें मान लीजिए क्वेश्चन में निकालना है, तो आप इसका इनवर्स अब निकाल सकते हैं, और चाहे तो हमने तो फिलहाल कॉपी पे पूरा सॉल्व करके लिखा है, इसका इनवर्स निकालेंगे तो यानी इसका इनवर्स और इसका इनवर्स कितना आएगा, तो ये तो पता ही है साइन टी आएगा, और इसका इनवर्स 1/s²+4, इसका इनवर्स आएगा साइन 2t/2। तो एक पार्ट देखिए कैलकुलेट हो गया, यानी इसका इनवर्स हमें आ गया, क्योंकि वाई बार से अभी जब वाई करोगे तो सब पे इनवर्स निकालोगे ना, ठीक है। तो अब इसका इनवर्स निकालना है, तो देखिए इसको भी वही प्रॉब्लम कि अब आप जब दूसरे टर्म का इनवर्स निकालेंगे तो इसमें भी s को आप क्या मान लीजिए, t, तो देखिए अब अगर हम s को t मान लें तो इधर क्या बन जाएगा, ये आपको हम अलग से दिखा रहे हैं पार्शियल। अब आपकी बुक में तो सीधे लिख दिया, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा सीधे लिख नहीं पाओगे, वो बुक में उन्होंने आगे बुक में लिख देते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, अरे तुमको तो यूज करना पड़ेगा ना। अब देखिए जैसे ये नीचे एक लीनियर है और इस पे पावर लगी है, तो इसको कैसे ब्रेक करते थे, ये इंटर में आपने पढ़ा होगा, ये फ्री टर्म है तो ए के साथ, फिर पावर लगी है तो पहले क्या करते थे, b/t+4, फिर c/t+4 का होल स्क्वायर। जब होल पावर लगी होती तो पहले लोअर पावर के लिए लिखते हैं फिर अपर पावर के लिए लगते हैं।
अब इधर का एलसीएम तो यही आता है, ये सब टर्म आप, अब हम इसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे, आप ये खुद करिएगा, मैंने पूरा सॉल्व किया। अब जैसे a का t+1 हटेगा तो a के बगल में क्या आएगा, t+4 का स्क्वायर, b के बगल में t+4 की एक पावर कटेगी तो क्या आएगा, t+1 इंटू t+4, c के बगल में t+4 का होल स्क्वायर कटेगा तो c के बगल में आएगा t+1, और इधर 2t अपॉन, फिर ये टर्म कट जाता है, इधर 2t और इस पूरे को ब्रैकेट खोल लेना और हायर डिग्री टू लोअर डिग्री लिख लेना, तो आपको पता है क्या चीज आएगी, इधर आपका 2t आएगा और इधर t स्क्वायर a प्लस बी, इस तरह t टाइम्स 8a प्लस 5b प्लस c, फिर 16a प्लस 4b प्लस c, और तुलना कर लीजिएगा सबका, जैसे यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है तो a प्लस बी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर टी स्क्वायर का टर्म नहीं है, टी का कोफिशिएंट ये है तो उधर जीरो हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग ए बी सी के मान निकाल लेंगे। तो आपको पता है ए बी सी का मान जब निकाल लेंगे तो यहाँ रख देंगे, और रखने के बाद टी की वैल्यू रख देंगे, और टी की वैल्यू रखने के बाद फाइनली आपका वाई बार आ जाएगा। ये सब आपकी बुक में मैंने कैलकुलेट कर दिया है, और वाई बार के बाद आप फाइनली जब लाप्लास, फिर हर टर्म का आप लाप्लास देखेंगे, लिख लेंगे सब टर्म्स आपके, फाइनली वाई कितना बन जाएगा, वाई आपका फाइनल कितना आ रहा है, माइनस का 5/9। आप देख लीजिएगा अलग से, एक्चुअली सब ऐड कर लिया गया है दोनों टर्म, इसमें यहाँ पे जब इसमें आएगा तो आपका टर्म्स आएगा माइनस का 5/9। अगर इस टर्म को हटा दीजिए, देखिए यहाँ पे मत लिखिएगा, ये टर्म आप चाहे तो अभी छोड़ दीजिएगा, हम लोगों ने, हमने यहाँ पे ये निकाल के दिखा दिया है, क्योंकि हमने जो कॉपी पे क्वेश्चंस किया है उसमें हमने सब पहले ये सारे इनवर्स एक जगह रख दिए, उसके बाद कैलकुलेट किया है। तो फाइनल आपका ये तीन टर्म्स बनते हैं, 5/9, 1/s² प्लस 1, फिर 5/9 L इनवर्स 1/s² प्लस 4। अब ये सब देखिए प्रैक्टिस पे है, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए ये एक्चुअल फाइनल वाई बन जाता है टोटल, वो ऊपर वाला इनवर्स मत जोड़िएगा, पहले ये पार्शियल सब कर लीजिएगा, ए बी सी के मान निकालने के बाद टी की जगह एस स्क्वायर रख के सब वाई बार में रख दीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, फिर फाइनली वाई बार को वाई करिएगा और सब पे इनवर्स लगाते चले जाइएगा, तो ये बन के तैयार होता है। अब इसमें देखिए सबके इनवर्स आते हैं आपको, ये किसका इनवर्स है, साइन टी का, ये किसका इनवर्स है, साइन 2t/2 का। अब देखिए फिर यहाँ प्रॉब्लम फंसी, देखिए इस पे होल स्क्वायर लगा है, और आपको याद होगा ये फार्मूला मैंने लिखाया था, अगर आप देखिएगा दो ही कन्वोल्यूशन में फार्मूले मैंने कहा था, याद करिएगा इसका फार्मूला देखिए 2 का स्क्वायर है, और फार्मूला था 1/2a³, a का मतलब 2 का क्यूब, फिर साइन 80 माइनस 80 cos 2t। ये फार्मूला देखिएगा, दो फार्मूले कन्वोल्यूशन में आपको कहे थे, याद करिएगा, एक था s/s² प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक है 1/s² प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 1/s² प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला था, याद करिएगा, 1/2a³ साइन 80 माइनस 80 cos 80, a की जगह बस 2 कर दीजिएगा, फिर आप फाइनली सबको सॉल्व कर लीजिए, ये सब पूरा 8 और 8 कट जाएगा, ये सब जोड़ के फाइनल आपका आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 5/9। यानी मेन हम आपको इसमें दिखा रहे थे कि पार्शियल करना पड़ जाता है कहीं कहीं, तो पार्शियल्स के रूल आपको याद होने चाहिए, ठीक है, पार्शियल का रूल याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चंस आपका सॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो तैयार करेगा 3 क्वेश्चंस लिखें, जिसमें ये वाला, देखिए इसमें हम आपको हिंट दे देते हैं, इसमें भी इसी स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज होगा, हम आपको बता देते हैं कैसे करेंगे।
ठीक है, इसमें ये वाला टर्म तो आप y डबल डैश लिख लेंगे और ये n स्क्वायर y लिख लेंगे। इसको खोल दीजिएगा पहले, इसको a मान के और इसको b। तो जब खोलेंगे तो इट इज व्हाट, साइन एन टी कॉस अल्फा प्लस कॉस एन टी साइन अल्फा। तो देखिए जब आप L लगाएंगे, इस पे L लगाएंगे, Y पे L लगेगा, तो इसमें कॉस अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा। L किस पे लगेगा, साइन टी पे। इसी तरह इसमें L किस पे लगेगा, कॉस एन टी पे। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, साइन एन टी के लाप्लास लिख दीजिएगा। यानी किस तरह लिखेंगे, देखिए साइन अल्फा रुक जाएगा और साइन एन टी का लाप्लास n अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इसमें साइन अल्फा रुक जाएगा और कॉस एन टी का लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर आप जब इधर फार्मूला खोलेंगे तो आप देखेंगे इधर y बार कॉमन होने के बाद इधर भी हर टर्म में एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर खाली बचेगा। y डैश का फार्मूला खोलिएगा और y बार को जब इसको नीचे भेजना तो देखिए इसमें सबका नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब इनवर्स लोगे तो ये n और साइन अल्फा सब कांस्टेंट होगा। तो जब L इनवर्स लगेगा तो एक में 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बनेगा और एक में L इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बनेगा। और आपको पता है दोनों का कन्वोल्यूशन में आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट याद किया है, ठीक है। वो रिजल्ट्स आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसमें यूज होगा इस रिजल्ट का। एक तो ये रिजल्ट L इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता था, टी अपॉन टू ए साइन ए टी, और एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता था, 1 अपॉन टू ए क्यूब साइन ए टी माइनस ए टी कॉस ए टी। इसमें एक की जगह n कर दीजिएगा तो इन दोनों के इनवर्स पता चल जाएंगे। जब y बार से y लिखोगे तो इधर सब पे इनवर्स लगेगा, तो आपको वो सारे इनवर्स निकाल लेने हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, बाकी दोनों भी लगाइएगा, ठीक है। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम। ये समझ में आया टॉपिक। इसमें देखिए पार्शियल थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करिए पहले थोड़े सॉल्व क्वेश्चंस को लगाने की, और इनवर्स आप अपने तरीके से निकालिए सबके।